इंटरेस्टिंग है तो लास्ट तक के देखिएगा। जिमिन आओ, तशरीफ लाओ। कब से तुम गई हो? तुम मार्केट के लिए गई थी या कहीं और मार्केट में रहने का इरादा कर लिया था तुमने? बेटा ऐसे बात नहीं करते, मैं हूँ ना, मैं पूछता हूँ। जिमिन आप इतनी लेट क्यों आई हैं? सॉरी डैड, मुझे वक्त का अंदाजा ही नहीं रहा कि सामान खरीदते खरीदते मुझे इतना टाइम हो गया। आपको मैंने बताया था ना एक आंटी का, वो आंटी आज भी मिल गई और वो आंटी मिली तो वो कहने लगी कि मेरे घर चलो, और ऐसे ही वो मुझे इंसिस्ट करते करते घर ले गई। और फिर जब मैं उनके घर गई तो पता चला कि वो मेरे फ्रेंड्स का ही घर है। तो ऐसे ही बातें करते करते मुझे थोड़ी सी लेट हो गई और मुझे पता ही नहीं चला कि इतनी लेट हो गई। देन फिर मैं आ गई। सॉरी डैड, आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूँगी। नहीं बेटा, सॉरी की कोई ज़रूरत नहीं है। आप हमें इन्फॉर्म ही कर देती। फ़ोन नाम की कोई चीज़ होती है, आप हमें उससे कॉल कर लेती। और हम लोग तो यहाँ पे आपके लिए फिक्रमंद हो रहे थे। डैड, जब मोबाइल घर में छोड़ के जाएंगे तो आपको इन्फॉर्म कैसे करेगी वो? क्या मतलब जिमिन, आप मोबाइल लेकर नहीं गई थी? आप दोनों को मैंने इसलिए दिया हुआ है मोबाइल कि आपकी हर एक एक पल की मुझे खबर होनी चाहिए। आप जहाँ जाओ वहाँ की खबर होनी चाहिए, लेकिन आप तो मोबाइल ही नहीं लेकर गई। वाह डैड, ऐसा पहली बार हुआ है। मैं वरना तो हर जगह मोबाइल लेके जाती हूँ। आज जल्दी जल्दी में मैं भूल गई। और डैड, अब से मैं मोबाइल अपने साथ ही रखूंगी हर वक्त। आइंदा से आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। यही आपके लिए अच्छा होगा। और आज मैं बहुत थक गया हूँ। जिमिन, क्या आप मेरे लिए चाय बना देंगी? ते को तो मैंने कहा था, लेकिन ते कोई काम ही नहीं आज सही से करती जो मैं ते को कहूँ। क्या मतलब डैड, मैं क्या हर काम सही से नहीं करती? मुझे खाना बनाना आता है और चाय भी बनानी आती है। मैं आपके लिए अभी चाय बना कर लाती हूँ। नहीं बेटा नहीं, मैं इतनी जल्दी अपनी जिंदगी को गंवाना नहीं चाहता। डैड, आप ये क्या कह रहे हैं? अरे बेटा, मैं ये नहीं कहना चाहता था, ये तो हड़बड़ी में निकल गया। आप तो बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। लेकिन जिमिन, अभी आप चाय बना लें प्लीज। जी डैड, मैं बना के लाती हूँ। आप तब तक ताईदी को मनाएं। डैड, मुझे मनाएंगे? मैं तो अब नहीं मानूंगी। आज कल का खाना भी मैं ही बनाऊंगी। अब फिर देखूंगी कि कौन नहीं खाता खाना मेरा। देन उसके बाद जिमिन चाय बनाने के लिए चली जाती है। हाँ तो ते बेटा, मैं कह रहा था कि आप अगर खाना बनाएंगी तो आपकी मुलायम मुलायम कलाइयाँ जल जाएंगी। और आप क्या चाहती हैं कि आपकी ब्यूटी भी खराब हो जाए खाना बनाने से? और जिमिन है ना ये सब करने के लिए, तो आपको इन चीज़ों की जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। थैंक यू डैड बताने के लिए। अगर मैं खाना बनाने चली जाती तो मेरी ब्यूटी सारी जल जाती, फिर मैं सुंदर कैसे दिखती? शुक्र है मैं अभी तक खाना बनाने नहीं गई, और मैं बनाऊंगी भी नहीं कभी खाना। ब्यूटी में नो कॉम्प्रोमाइज। यार जेहब बातें कर रहे होते हैं, जिमिन भी चाय बनाकर ले आती है। डैड, क्या हुआ? मिशन कंप्लीट हुआ? और ये बात जिमिन जेहब के कान में कहती है। हाँ जिमिन, बाल बाल बच गए हम लोग तो। इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। अगली बार मुझे मौका मिला तो मैं खाना जरूर बनाऊंगी। देन उसके बाद सारे बातें करते हैं और उसके बाद अपने अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं। हेलो जिमिन, कैसी हो? हेलो जिमिन, कैसी हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अब तुम लोग एक दूसरे का हाल हवाली पूछते रहोगे या क्लास में भी जाओगे? पहले ही हमें इतनी लेट हो गई है। आर्मी, अब तो स्टोरी का हाफ भी हो गया है। अब तो आपको ते का नेचर पता चल ही जाना चाहिए। देन ये चारों अपनी क्लास में चले जाते हैं। आज तो मुझसे जंकुक ने बात ही नहीं की है। मैं नाराज हूँ जंकुक से। अरे मैं क्यों उसके बारे में इतना सोच रही हूँ? वो तो मेरा जस्ट फ्रेंड है ना। मुझे क्या, वो मुझसे नाराज रहे या ना रहे। थोड़ी देर बाद ऐसे ही सब लेक्चर लेते हैं और उसके बाद क्लास ऑफ हो जाती है। जिमिन, क्या तुम आज इवनिंग में अपने घर ही होगी ना? कहीं जाओगी तो नहीं ना? हाँ जंकुक, आज मैं बिल्कुल फ्री हूँ। क्यों, तुम्हें क्या काम है मुझसे? जरा सब्र रखो, वो तो वक्त आने पर ही तुम्हें पता चल जाएगा। देन ऐसे ही कुछ टाइम बाद सब अपने अपने घर चले जाते हैं। बच्चों, आप दोनों ने लंच कर लिया है। अब बताएं कि आप लोगों का दिन कैसा गुजरा? डैड, पहले की तरह बहुत ही अच्छा। डैड, मेरा भी सेम। डैड, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। मैं बहुत थक गई हूँ आज। ते अपने रूम में जाने ही लगती है, तभी डोर बेल होती है। फिर जिमिन डोर खोलने जाती है। जिन आंटी, आप यहाँ? अरे बेटा, मैं अकेली नहीं आई, मेरी पूरी फैमिली आई है। अंदर नहीं बुलाओगी क्या? जिमिन बेटा, कौन आया है? अगर कोई आया तो आप उन्हें अंदर बुलाएं। क्यों नहीं आंटी, आप
जेहब तू यहाँ रहता है, मैं तुझे पागलों की तरह ढूंढता रहा, तुझे कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन तेरी एक भी कांटेक्ट का रिस्पॉन्स नहीं आया। जेहब भाई आप यहाँ रहते हैं, हमें नहीं पता था। चलो शुक्र है कि हमें पता चल गया कि आप यहाँ रहते हैं। और आयु कहाँ है? जिमिन बेटा आप मत रोए, आपको पता है ना आपकी हेल्थ खराब हो जाती है। और मैं हूँ ना, मैं आर्यम अंकल और जेना आंटी को बताता हूँ कि क्या हुआ था, आप रोए मत। जेहब भाई जिमिन क्यों रो रही है? और आयु कहाँ है? जेना आंटी ये आप ही है ना? आप हमें कहाँ छोड़ के चली गई थी? मुझे आपकी बहुत याद आती थी। वो दरअसल हम दुबई चले गए थे आर्यम के डैड के पास। आर्यम के डैड की कॉल आई थी कि आर्यम के डैड की बहुत ही तबीयत खराब हो गई है और फिर हम लोगों को इमरजेंसी में जाना पड़ा और पता चला कि उन्होंने प्लान बनाया था हमसे मिलने के लिए, तो फिर हम वहीं रहने लग गए। फिर कुछ दिनों बाद हम लोग आ गए वापस। जी आंटी आपको पता हमारी मॉम छोड़ के चली गई हमें, और आप भी छोड़ के चली गई थी उसी टाइम हमें। जी हाँ भाई ते क्या सही कह रही है। आयु आप लोगों को कहाँ छोड़ के चली गई? क्या आप सब एक दूसरे को जानते हैं और हमें पता भी नहीं है? जंकुक बेटा मैं बताता हूँ जेहब मेरा क्या लगता है और जेहब की बेटियाँ क्या लगती है मेरी। Ven pa' acá, y ahora give me point, I'm your lady. I can hear what you want, feel so crazy. Give me point, I'm your baby, I'm your lady. I'm your girl, I'm your mama. Come on boy, don't be shy, don't want drama. I'm your girl, better tonight. आर्यम को किसी की कॉल आती है तो आर्यम कॉल अटेंड करता है। हेलो आप कौन? आर्यम बेटा मैं तुम्हारा अब्बू हूँ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मेरी बहुत तबीयत खराब है, मैं चाहता हूँ कि मैं मरने से पहले तुमसे मिल लूँ। जी अब्बू जैसा आप कहें, अभी जो भी फ्लाइट आएगी मैं उसी फ्लाइट में आ जाऊंगा, आप फिक्र मत करें मैं आ रहा हूँ। देन आर्यम कॉल कट करता है और ये बात जिन को जाके बताता है। देन ये लोग एयरपोर्ट जाने की तैयारी कर लेते हैं। कुछ देर बाद पैकिंग करने के बाद ये लोग एयरपोर्ट चले जाते हैं। जी हाँ जी आज मुझे घूमने का दिल चाह रहा है, क्या हम कहीं बाहर चलें? मॉम आपने तो मेरे दिल की बात छीन ली, मुझे भी आज बाहर जाने का दिल चाह रहा है। डैड क्या हम चलें? हाँ बेटा हम चलते हैं ना। और आयु हम जा रहे हैं, आप सब तैयार हो जाएं। हाँ क्यों नहीं डैड, हम तैयार होके आते हैं, लेकिन इस बार कार आप ड्राइव करेंगे। पिछली बार हम मरते मरते बचे हैं, इस बार हम अपनी जान की रिस्क नहीं ले सकते। हाँ बेटा इस बार मैं ही ड्राइव करूँगा, वो तो पिछली बार आपकी मॉम से डिसबैलेंस हो गई थी कार। वैसे आपकी मॉम बहुत अच्छी कार चलाती हैं, वो तो पता नहीं कैसे ही हो गया। देन ऐसे ही किम फैमिली तैयार होकर बाहर घूमने चली जाती है। अदर साइड जन फैमिली लैंड कर लेती है। अरे बच्चों तुम दोनों अचानक से कैसे आ गए हमारे पास? तुम लोग तो यहाँ नहीं रहते थे ना? जी मॉम वो डैड ने हमें कॉल की थी कि डैड की बहुत ही तबीयत खराब हो गई, इसलिए हमें इमरजेंसी आना पड़ा। क्या किसने कहा तुम्हें कि तुम्हारे डैड की तबीयत खराब है? उनके दुश्मनों की तबीयत खराब हो, लेकिन वो तो इतने हट्टे कट्टे हैं। आर्यम तुम्हें क्या हुआ? तुम इतनी जल्दी बुढ़े हो रहे हो क्या? तुम तो इतने जवान हुआ करते थे, तुम ऐसे कैसे हो गए? और जिन तुम क्या ऐसे अच्छे से खाना नहीं खिलाती क्या? तो डैड की तबीयत खराब नहीं है, आप यही कह रही हैं ना? उन्होंने हमें खुद कॉल किया और उन्होंने कहा है, तो झूठ क्यों बोलेंगे डैड? आर्यम बेटा क्या तुम्हारा खून सफेद हो गया है? मैं अपने पोतों से मिलना चाहता था और तुम दोनों से मिलना चाहता था। तुम लोग कितने सालों बाद आया और फिर भी ऐसे कह रहे हो तुम। अच्छा इन बातों को छोड़ो, तुम लोग फ्रेश हो जाओ, फिर बाद में हम बैठ के बात करते हैं। अदर साइड किम फैमिली घूमने के लिए जाती है तो आयु कुछ लेने जाती है, तभी आयु के साथ एक्सीडेंट होता है। सजदा तेरा करना सकूं तो बंदगी क्या बंदगी
आयु को हॉस्पिटल ले जाता है। देन उसके बाद डॉक्टर्स आयु का आईसीयू में शिफ्ट कर देते हैं। सॉरी सर, हम आपके पेशेंट को नहीं बचा सके। क्या डॉक्टर, आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। आप सच बताएं, आयु ठीक है ना? सॉरी सर, अगर मेरे बस में होता तो मैं आपकी वाइफ को बचा लेता, लेकिन ये मेरे बस में नहीं था। आयु, तुमने तो कहा था तुम मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगी, लेकिन तुमने अपना वादा तोड़ दिया। आयु, तुम्हें पता था कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, लेकिन फिर भी तुम मुझे छोड़ के चली गई। आप हमें क्यों छोड़ के चली गई? आपको पता है ना आपकी लिल टाइगर आपके बगैर नहीं रह सकती। मॉम, आई लव यू। और ऐसे ही आयु की याद में 5 साल गुजर जाते हैं और किम फैमिली ने अपना घर शिफ्ट कर लिया होता है और जिन फैमिली 5 सालों बाद दुबई से आ जाती है। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना। ओके, बाय।